है कि वो इस मामले में शांति के रास्ते खोज रहा है। उन्होंने कहा कि मैं यकीन करना चाहता हूं कि चीन रूस को हथियार सप्लाई नहीं करेगा। चीन ने 23 फरवरी को चाइनाज पोजीशन ऑन पॉलिटिकल सेटलमेंट ऑफ द यूक्रेन क्राइसिस नाम का एक पेपर पेश किया, जिसमें उसने यूक्रेन में शांति को लेकर बात की है और कहा है कि बातचीत के जरिए ही इस मुश्किल का हल निकाला जा सकता है। हालांकि 12 सूत्रों वाले इस प्रस्ताव में कहीं भी ये नहीं कहा गया है कि रूस को यूक्रेन से अपनी सेना हटानी चाहिए। इसमें एक तरफा प्रतिबंधों की कड़ी आलोचना भी की गई है। रूस ने चीन के इस पीस प्लान का स्वागत किया है और चीनी नजरिए से सहमति जताई है। ये बातें ऐसे समय में हो रही हैं जबकि इसी सप्ताह अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने चीन पर आरोप लगाया था कि वो रूस को हथियार सप्लाई करने के बारे में सोच रहा है। हालांकि उनके इस आरोप को चीन ने कड़ाई से खारिज किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक कार्यक्रम में चीन के पीस प्लान के बारे में कहा कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन इस पर बहुत खुश हैं। ऐसे में ये अच्छा कैसे हो सकता है। एक गौर करने वाली बात ये भी है कि चीन के इस 12 सूत्री पीस प्लान से पहले चीनी विदेश मंत्रालय के आला अधिकारी वांग यी ने मॉस्को में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लैवरोव से मुलाकात की थी। अब पहले ये जान लेते हैं कि चीन का 12 सूत्री पीस प्लान है क्या। इसका पहला बिंदु ये है कि संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के अनुसार सभी देशों की संप्रभुता, उनकी आजादी और क्षेत्रीय अखंडता का उचित सम्मान किया जाए। दूसरा कि शीत युद्ध की मानसिकता छोड़नी होगी। किसी एक देश की सुरक्षा के लिए दूसरे देशों की सुरक्षा को दांव पर नहीं लगाया जा सकता। तीसरा बिंदु है संघर्ष और युद्ध से किसी का फायदा नहीं होता। सभी पक्षों को वाजिब रवैया अपनाते हुए संयम दिखाना होगा। चौथा बिंदु है कि यूक्रेन समस्या को खत्म करने के लिए बातचीत और विचार विमर्श ही एकमात्र रास्ता है। पांचवा, यूक्रेन युद्ध से पैदा मानवीय संकट को जितनी जल्दी हो सुलझाया जाए। इस प्लान का छठा बिंदु है युद्ध के दौरान नागरिकों और युद्ध बंदियों की किसी भी कीमत पर रक्षा की जाए। सातवां बिंदु है परमाणु संयंत्रों की सुरक्षा का पूरा इंतजाम होना चाहिए। चीन परमाणु संयंत्रों और शांतिपूर्ण कार्य के लिए लगाए गए सभी न्यूक्लियर प्लांट पर हमले के खिलाफ है। आठवां पॉइंट है परमाणु हथियारों का न तो इस्तेमाल हो और न ही परमाणु युद्ध लड़े जाएं। नौवां बिंदु है कि यूक्रेन युद्ध से पैदा खाद्य संकट को देखते हुए अनाज के निर्यात में अड़चनों को खत्म किया जाना चाहिए। 10वां, एक तरफा प्रतिबंधों और ज्यादा से ज्यादा दबाव बनाने की रणनीति से इस तरह का संकट हल नहीं हो सकता। चीन एक तरफा प्रतिबंधों के खिलाफ है। 11वां बिंदु है मौजूदा संकट का असर ऊर्जा, वित्त, अनाज के व्यापार और ट्रांसपोर्टेशन पर न पड़े, इसकी कोशिश की जानी चाहिए। और 12वां बिंदु है कि युद्ध के कारण जो तबाही हुई है उससे उबरने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदायों को खास काम करने की जरूरत है। पश्चिमी मुल्कों की तरफ से चीन के इस पीस प्लान पर मिलीजुली प्रतिक्रिया आई है। पश्चिमी देशों के सैन्य गठबंधन नेटो के प्रमुख जेंस स्टोलनसबर्ग ने कहा है कि चीन भरोसेमंद नहीं है क्योंकि उसने अब तक यूक्रेन पर हुए इस गैर कानूनी हमले की आलोचना नहीं की है। वहीं चीन के पीस प्लान देने के बाद रूसी राष्ट्रपति पुतिन के करीबी दोस्त बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने कहा कि वो 4 दिन के लिए चीन दौरे पर जाएंगे। 24 फरवरी 2022 को व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के खिलाफ विशेष सैन्य अभियान की घोषणा की थी, जिसे 1 साल हो गए हैं और पहली बार चीन ने ऐसा कोई प्रस्ताव रखा है। शुक्रवार यानी 24 फरवरी को कीव में हुए एक संवाददाता सम्मेलन में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि अगर हमारे सहयोगी अपने वादों और समय सीमाओं का सम्मान करें तो हम ये मान सकते हैं कि जीत बेसब्री से हमारा इंतजार कर रही है। ज़ेलेंस्की से जब ये सवाल किया गया कि उनके लिए युद्ध का सबसे बुरा वक्त कौन सा था, तो उन्होंने कहा कि कीव के बाहर बसे बूचा पर रूस का कब्जा उनके लिए दुखी करने वाला था। युद्ध के शुरुआती दौर में रूसी सेना ने बूचा पर कब्जा कर लिया था। रूसी सेना पर यहाँ बड़ी संख्या में आम नागरिकों को मारने का आरोप लगा था। युद्ध के 1 साल पूरा होने के एक दिन पहले यानी 23 फरवरी को संयुक्त राष्ट्र आम सभा में रूस के खिलाफ प्रस्ताव लाया गया। इसमें मांग की गई कि रूस जल्द से जल्द यूक्रेन से बाहर निकले। प्रस्ताव के पक्ष में 141 वोट पड़े जबकि इसके विरोध में 7 वोट पड़े। युद्ध शुरू होने के 1 साल पूरा होने के मौके पर अमेरिका ने एक तरफ रूस पर और नए प्रतिबंध